आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा आज का प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एचसीएफ बनाना आसान हो जाएगा और आपके लिए एलसीएम बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये जो आप दो नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा, एचसीएफ, एलसीएम, है ना, ये सब आपका तभी बन पाएगा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आज के क्लास का टॉपिक ही हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर। चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं पावर। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से समझना है तो उसको समझने से पहले आपको पावर क्या होता है ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जरा जानते हैं कि आखिर पावर क्या होता है। एक बार यदि आप पावर जान गए तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग अभी बनाएंगे वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 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 2। कई बार लिखा हुआ है, कितने बार लिखा हुआ है जरा देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा हुआ है ना। इसी चीज को हम लोग एक और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार है? 8 बार है ना, तो 2 लिखेंगे, इसके ऊपर छोटा सा हम लोग 8 लिख देंगे और ये जो हम लोग छोटा सा 8 लिखे हैं ना इसी को कहते हैं पावर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई कितने बार किया गया है? 8 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसी को हम लोग कहते हैं पावर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है कितने बार? 8 बार। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 2 लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा हम लोग 8 लिख देंगे। तो सामने वाला ये समझ जाता है कि ये बात कर रहा है किस चीज का? 2 का बात कर रहा है, और वो भी 2 को मल्टीप्लाई किया गया कितने बार? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसको 2 दी पावर 8 पढ़ा जाता है। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? 2 दी पावर 8। और एग्जाम्पल देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए और मान लीजिए, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। चलिए कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 4 लिखेंगे पहले और इसका पावर कितना दे देंगे? 6 दे देंगे, और ये छोटा सा 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6, और ये 2 द पावर 8, 2 द पावर 8, और इसको 4 द पावर 6। सिंपल। और भी एग्जांपल हमारे सामने बहुत सारा एग्जांपल है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कई बार आप लिख सकते हैं, ये समझने के लिए केवल हम लोग लिख रहे हैं, कई बार लिख सकते हैं। चलिए कितना बार हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल होता है। तो कोई भी जब इसको पहली बार वो देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि अच्छा 10 को मल्टीप्लाई किया गया कितने बार? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारा है। चलिए मान लीजिए 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, कई बार है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 है ना, तो पहले 12 लिखेंगे और इसका पावर कितना देंगे? 5 देंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 12 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 10, 4 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 8। इस तरीके से इसको पढ़ना होता है। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए अब ना आपके सामने a है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये वाला। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना, तो पहले a लिखेंगे, इसका पावर कितना देंगे? 7 देंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? a टू द पावर 7। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा। चलिए मान लेते हैं p वाला ले लेते हैं। चलिए कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो p लिखेंगे, इसका पावर कितना देंगे? 9 देंगे। तो इसका मतलब क्या समझा आपने पावर में? बताइए जरा। पावर का सिंपल सा मतलब है कि यदि किसी नंबर के ऊपर कोई छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किस को बता रहा है? पावर को बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 बार, 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 6 बार,
10 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 बार, 12 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 बार, a को मल्टीप्लाई किया गया है 7 बार और p को मल्टीप्लाई किया गया है 9 बार। तो इतना बड़ा नंबर लिखने से बढ़िया हम लोग क्या लिख लेंगे, छोटा सा ये लिख लेंगे, इतना बड़ा लिखने से बढ़िया ये लिख लेंगे, इतना बड़ा लिखने से बढ़िया ये लिख लेंगे। लेकिन है दोनों चीज क्या क्या डिफरेंट है या सेम है, सेम चीज है, ठीक है। चल इसका ना कुछ और एग्जांपल लेते हैं अलग सा। अब जैसे ये वाला ले लीजिए जरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का पावर 7, इसका मतलब क्या हो बताइए। हालांकि अभी आपने क्या समझा, इस प्रकार का दिया हुआ यदि रहे तो हम लोग ये छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ये छोटा वाला ही फॉर्म दिया हुआ रहे तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप। हाँ, इसका मतलब हुआ कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया है कितने बार, 7 बार। सिंपल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 14 का पावर 8, इसका मतलब क्या समझेंगे आप। इसका मतलब हुआ कि 14 को मल्टीप्लाई किया है कितने बार, 8 बार मल्टीप्लाई किया गया है। सिंपल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सिंपल। चलिए उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे Q का पावर दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं 6, इसका मतलब क्या समझते हैं आप बताइए जरा। Q का पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ, Q को मल्टीप्लाई किया गया कितने बार, 6 बार। सिंपल, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या अब पावर में कोई दिक्कत होगा, क्या पावर क्या होता है समझ में आ गया, सिंपल है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यदि इतना बड़ा लिखने के बजाय यदि ये दे दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 बार। इतना बड़ा देने के बजाय यदि ये दे दिया गया है तो समझ जाइए कि 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 6 बार। इसका उल्टा भी हो जाएगा कई बार, यदि ऐसा दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि पावर कितना है पहले वो देख लो। यदि पावर 7 है, इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया कितने बार, 7 बार। यहाँ पे पावर है 8, इसका मतलब है कि 14 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 बार। यहाँ पे पावर है 6, इसका मतलब है कि Q को मल्टीप्लाई किया गया है 6 बार। सिंपल है, कोई डाउट है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का, पावर का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा आज का प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही हमारे आज का टॉपिक है। चलिए जरा ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से कर लीजिए। देखिए ध्यान से, आपको पहला क्वेश्चन है 18, आपसे कहा यह जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, और यहीं से हमारा आज का मेन क्लास चालू होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा जा रहा है कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 18 का क्या कहा गया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसका मतलब क्या हुआ समझिए अब जरा ध्यान से। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे बगल में 18 लिखो और इस तरीके का साइन दे दो, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 18 आपने लिखा और इस तरीके का आपको साइन दे देना है। अब 18 को आप डिवाइड करो जरा, 18 को कितने से डिवाइड करोगे, पहला। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रहे, आप क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, क्या, प्राइम देख पा रहे होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी डिवाइड का काम होगा वो किससे होगा, केवल प्राइम नंबर से होगा केवल। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो 18 को आप डिवाइड देंगे वो केवल कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बताइए 18 को आप सबसे पहला कौन सा प्राइम नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड देना चाहेंगे, 2 से देना चाहेंगे। चलिए आपने इसको 2 से डिवाइड दिया तो कितने बार में कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा पूरा। तो इसको लिखना कैसे होता है जरा अब वो समझ लीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले वो इंपॉर्टेंट है। ये 18 है, 18 को आपने डिवाइड किससे दिया, 2 से। तो जिससे डिवाइड देते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और जितना आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। आंसर कितना आया था, 9, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या है, 9 है। अब 9 को डिवाइड देना है, और 9 को भी डिवाइड किससे देना है, प्राइम नंबर से देना है। तो बताइए इस 9 को आप कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, बिल्कुल सही। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 3 बार में पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही बात, अब ये जो 9 आपने लिखा इसको भी इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे वो नंबर लिखना होता है जिससे आपने डिवाइड दिया है। किससे डिवाइड दिया आपने, 3 से डिवाइड दिया, और जितना आंसर आता है उसको नीचे में लिखना होता है। कितना आंसर आया था, 3 आया था, ठीक है। अब फिर से इसको ऐसे करेंगे। अब किसको डिवाइड देना है, 3 को देना है। तो बताइए 3 को आप डिवाइड कौन से प्राइम नंबर से देंगे, 3 से ही देंगे। कितने बार में कटेगा, 1 बार में कट जाएगा ना। तो बताइए आपने डिवाइड किससे दिया,
3 से, तो जिससे डिवाइड देंगे वो इधर लिखाएगा और जितना आंसर आएगा वो किधर लिखाएगा, यहाँ पे नीचे। अब ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। कोई डाउट इसमें? बात समझ आ रही है? कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। 1 आ गया डिवाइड करना छोड़ देंगे। कोई डाउट इसमें? बात समझ आ रही है? चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, जरा उसको भी देख लीजिए। 18 को आप ऐसे लिखिएगा 2 × 3 × 3। कोई डाउट इसमें? हालांकि इंटू 1 भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 1 का यहाँ पे कोई मतलब है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे करिए, 2 × 3 कितना होगा? 6, 6 × 3 18। तो क्या 1 का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप 1 लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 18 यहाँ पे आपने लिखा ना, इसका मतलब है कि 18 को आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों क्या है, बात सेम है। लेकिन चूंकि हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो ध्यान से। 2 है तो 2 रहने देंगे। 3 कितने बार है? 3 यहाँ पे 2 बार है, तो क्या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा 1 को हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 तो एक ही बार है ना, यदि ये 2 बार आता तो उसको भी लिखते, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 एक बार है और 3 2 बार है, तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चले, तो अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे, हैंड्स ऐसे ये वाला साइन देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड्स। 18 = 2 × 3 का पावर 2। यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 18 का। अब सवाल है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हम लोगों को क्या पता चलता है? देखिए इससे पता क्या चलता है, ध्यान से समझ लीजिए पहले इसको। इससे पता ये चलता है ना कि 18 कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो किससे किससे डिवाइड हो सकता है ये प्राइम नंबर से? 2 और 3 से हो सकता है। हालांकि होता तो 6 से भी है, लेकिन क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, वो 6 क्या है फिर, कंपोजिट नंबर है। हालांकि होता तो 18 डिवाइड 9 से भी है, 9 से भी डिवाइड होता है, लेकिन क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग केवल किसे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं। क्या ये बात समझ में आया है कि ये क्या है? तो बताओ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 का पावर कितना, 2। कोई डाउट इसमें? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेंगे ना, आपका डाउट और ज्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लीजिए 90। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। किसका करना है? 90 का करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जो डाउट रहा होगा इस वाले में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 90 लिखना है और पहला हमारा ये वाला साइन देना है। तो रफ में कर लीजिए 90 को डिवाइड। बताइए 90 को आप डिवाइड कौन से प्राइम नंबर से करना चाहेंगे? सबसे पहला कौन सा? 2 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है। चलो 2 से करिए। 2 से यदि आप इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 45 बार में पूरा कट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जिससे डिवाइड देंगे वो यहां लिखेंगे और जितना आंसर आएगा वो नीचे लिखेंगे। कितना आंसर आया हमारा, 45। कोई डाउट है ना इसमें? आगे अब फिर से इसको ऐसे करेंगे। अब बताइए, अब हमको डिवाइड किसको देना है, 45 को। तो 45 को कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप डिवाइड देना चाहेंगे? यदि आप 45 को 2 से डिवाइड देंगे तो नहीं लगेगा, 3 से देंगे तो लग जाएगा, और 3 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। तो यहाँ पे जिससे डिवाइड देना वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और हमारा 3 क्या है, प्राइम नंबर है। यदि आप इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में, 15 बार में पूरा कटेगा ना। तो आपने डिवाइड किससे दिया है, 3 से। 3 कहाँ लिखाएगा, यहाँ। आंसर कितना आया वो कहाँ लिखाएगा, नीचे। और फिर से ये वाला साइन देंगे। अब आपको डिवाइड करना है किसको, 15 को। बताइए 15 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 3 से क्यों नहीं करेंगे? 3 से भी कट जाएगा ना ये, तो 3 से भी करेंगे। ठीक है, हालांकि आप इसको 5 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 से कट ही रहा है तो पहले 3 से कर लेंगे। 3 से जब नहीं कटेगा तब 5 से करेंगे। ठीक है, तो पहले छोटा नंबर देखना होता है किससे डिवाइड हो रहा है, तो 3 से हो रहा है। कितने बार में, 5 बार में। तो बताइए आपने डिवाइड किससे दिया, 3 से, तो यहाँ लिखाएगा आंसर कितना आया, 5, तो यहाँ लिखाएगा 5। ओके,
अब हमारा डिवाइड देना है किसको, 5 को। चलिए 5 को जरा डिवाइड दीजिए। 5 को डिवाइड किससे देंगे, 5 से ही देंगे, एक बार में लगेगा, हाँ या ना। चलिए बताइए 5 को आपने डिवाइड किससे दिया, 5 से, आंसर कितना आया 1। क्या अभी भी डिवाइड करेंगे इसमें, नहीं, हमने क्या कहा है, जब यहाँ पे 1 आ जाए तो समझ जाइए कि डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि यही सब, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90, 18 5 जा 90 होता है, सिंपल। तो बताइए 90 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे इंटू 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, और 5 कितने बार है, 1 बार है, बस इतना ही रहने देंगे, क्या कोई दिक्कत। चलिए बताइए अब हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, हैंड्स, ये वाला साइन देना है हैंड्स का, 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, बताइए जल्दी, 90 का हो गया। इसका मतलब हुआ कि 90 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में जितने भी नंबर है सबके सब कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे बड़ा खूबी क्या है, इसमें प्राइम नंबर ही केवल हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कोई डाउट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, 136। अब सवाल आपके सामने यह है कि 136 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब 136 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 136 आप यहां पे लिखेंगे, ये वाला साइन दे देंगे। अब आप रफ में कर लीजिए 136 को। चलिए बताइए 136 को सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड देने पे ये कट जाएगा, 2 से, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 से करेंगे कितने बार में, 6 बार में 12, और ये 6, और कितने बार में, 8 बार में, पूरा कट गया। तो बताइए आपने 136 को डिवाइड किससे दिया, 2 से, तो वो यहाँ लिखेंगे। आंसर कितना आया 68, तो वो यहाँ लिखेंगे। अब किसको डिवाइड देंगे, 68 को, तो ये वाला साइन देंगे। बताइए अब 68 को डिवाइड कीजिए। 68 को आप किसे डिवाइड करना चाहेंगे, लेकिन वो नंबर कौन सा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और सबसे छोटा होना चाहिए। पहले छोटा से नहीं होगा तब बड़े क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले छोटे से करेंगे। बताइए इसको कैसे करेंगे आप, 2 से ही करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से लग जाएगा। कितने बार में, 3 बार में 6 कट जाएगा, और ये हमारा 4 बार में 8 कट जाएगा, हाँ या ना। आपने डिवाइड किसे दिया, 2 से, तो वो यहाँ लिखेंगे। आंसर कितना आया 34, तो वो यहाँ लिख देंगे, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसको डिवाइड देंगे, नहीं अब किसको डिवाइड करेंगे, 34 को। चलिए 34 को डिवाइड कीजिए किससे, 2 से करेंगे क्योंकि हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और इसे डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में, 2 के टेबल में 34 कितने बार में आता है, 17 टाइम्स। कितने बार में, 17 टाइम्स 34, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। बताइए आपने डिवाइड किससे दिया, 2 से दिया ना। आंसर कितना आया 17। अब 17 को डिवाइड करना है, तो बताइए 17 को डिवाइड आप किससे करोगे, 3 से नहीं होगा। ये 17 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। वो भी कहने का मतलब 17 को 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी कितने बार में, 1 बार में। तो इसको आपने डिवाइड किया 17 से, आंसर कितना आया 1। क्या इसको अभी भी डिवाइड करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। जब तक 1 ना आए तब तक डिवाइड क्या करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 136 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। 136 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 136 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं जरा बताइए। 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर कितना, 3, और 7 का पावर कितना, सॉरी 17 का कितना, कुछ पावर नहीं, क्योंकि तो एक ही बार है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंड्स 136 इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 17, और यही हो गया इसका
आंसर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसमें भी आप गौर करेंगे 2 ही डिजिट है, 2 और 17, क्या दोनों प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें जो भी नंबर आपके आएंगे वो सबके सब क्या होंगे? प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4th नंबर में एक और क्वेश्चन लिया जाए। 1260 आपका ये क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से इसको समझेंगे पहले, क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप इसको थोड़ा सा सावधान तरीके से करेंगे, सतर्क होके। बताइए सबसे पहले हम इसको कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे? 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। चलिए जरा करिए, ध्यान से देखेंगे। 1260 का आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितने बार में? सबसे पहले तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 कितने बार में? 3 बार में कट गया, ये 0 यहाँ आएगा और ये 0 कहाँ चल जाता है? यहाँ चल जाएगा, है ना। तो बताइए आपने डिवाइड किससे किया? 2 से। आंसर कितना आया? 630 आंसर आया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो जो आंसर आता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसे डिवाइड करते हैं वो यहाँ बगल में लिखते हैं। अब हमको डिवाइड करना है किसको? 630 को। चलिए जरा करते हैं 630 को डिवाइड। 630 को आप कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे? इसको भी 2 से करना चाहेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितने बार में? 3 बार में 6 लग जाएगा, 3 उतारेंगे यहाँ पे 1, और कितने बार में? 5 बार में। कितना? पहले बताइए डिवाइड किससे किया आपने? 2 से। आंसर कितना आया? 315। अब किसको डिवाइड करेंगे? 315 को डिवाइड करेंगे। किससे? 5 से करेंगे? नहीं, 5 से क्यों करेंगे? 3 से क्यों नहीं करेंगे? 3 से करेंगे क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता था? सारे डिजिट को जोड़िए, और यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जरा जोड़िए कितना होता है? 5 3 और 8 1 1 9। क्या 3 के टेबल में नहीं आता है? 9 आता है। इसका मतलब ये किससे डिवाइड होना है? अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। चलिए करते हैं। तो 315 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, कितने बार में लगेगा? 1 बार में, ये पूरा कट जाएगा। डबल डिजिट यहाँ पे हमने उतारा तो यहाँ पे क्या देंगे? 0, और ये हमारा 5 बार में लग जाएगा 15। हाँ या ना? चलिए बताइए आपने डिवाइड किससे किया? 3 से। आंसर कितना आया? 105। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देना। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट, अब 105 को डिवाइड करना है 105 को। चलिए बताइए 105 को आप कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए याद होना चाहिए आपको, जो हमने बताया था। 3 से क्यों नहीं करना चाहिए इसको यार बताइए? 3 से हो जाएगा ना, क्योंकि 5 और 1 6 है। क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको भी किससे करेंगे? पहले 3 से करेंगे। कितने बार में? 3 3 जा 9, और कितने बार में? 5 बार में। किससे डिवाइड किया आपने? 3 से। आंसर कितना आया? 35। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए अब बताइए आप कि 35 को डिवाइड किससे करेंगे? अब आप ये 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। क्योंकि 5 का रूल क्या कहता था? जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5 रहे वो नंबर कट जाएगा हमारा। तो 5 से इसको करेंगे कितने बार में? 7 बार में, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे 5 से 7 बार में, और लास्ट में हमारा बच गया 7। 7 को किसे डिवाइड करेंगे? 7 को तो 7 से करना पड़ेगा एक बार में। हाँ या ना? बिल्कुल। कोई डाउट इसमें? क्या अभी भी डिवाइड करेंगे इसमें? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग, कहा गया मार्कर? हाँ, अब हम लोग 1260 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, एक मिनट, इंटू 5 × 7, है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 1260। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? सजा के। 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 का पावर कितना देना पड़ेगा? 2। 3 कितने बार है? 2 बार है, तो उसको भी देना पड़ेगा पावर 2। और 5 कितने बार है? 1 बार। और 7 में कितने बार है? 1 बार है। तो ये हो गया इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस 1260 इक्वल्स टू 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 × 5 × 7, और यही हो गया इसका आंसर।
यही हो गया 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। तो कैसे बन रहा है पता चल रहा है ना। बताइए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद होना चाहिए आपको? डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होना चाहिए, जो कि हमने आपको 11 तक कराया है। यदि वो आपको याद है ना तो यह आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चले एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में। आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे अभी आप बना के दिखाएंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे ये आपके लिए भी होमवर्क है। अब आप इसको बैठ के बनाएंगे। 20570 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप इसको भी बैठ के ट्राई कीजिएगा और बनाइए कि आखिर बताइए कि आखिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। जैसे हमने आपको 1 2 3 4 बताया, ये वाला आपका जिम्मेदारी है, आप इसको बना के दिखाइए ताकि हम ये जान पाएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। और कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिएगा। हाँ, इसका सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यदि आपको आज का क्लास समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, यदि ये समझ में आ गया, तो हम लोग अपने अगले क्लास में जो एचसीएफ पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।